सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी। ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। आज नामों की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। इस सीरीज़ में मैं जो वीडियो डालूंगा उनमें नए नए नाम बताया करूंगा बच्चों के लिए। ये नाम उर्दू के होंगे, हिंदी के भी हो सकते हैं, और उर्दू में होंगे तो जाहिर है कि अरबी, फ़ारसी और तुर्की वगैरह भाषाओं से आए होंगे। लेकिन ये नाम मैं कोशिश करूँगा कि यूनिक हों, आपने न सुने हों या बहुत कम सुने हों, और नाम ऐसे ही रखना चाहिए जो लोगों ने ना सुने हो या कम सुने हो, मुख्तलिफ हों, हट कर हों, डिफरेंट से हों। तो पहला नाम है अंजल। अंजल, अलिफ नून जीम लाम, अंजल, अ पर बिंदु, ज और ला। अंजल का मतलब है बड़ी आँखों वाला या बड़ी आँखों वाली, तो ये एक अच्छा नाम हो सकता है। इसके बाद एक नाम है अंबर बेज़। अंबर बेज़ जो है वो अरबी के अंबर और फ़ारसी के बेज़ को मिलाकर बना है। अच्छा, ये बता दूं, इससे पहले जो नाम था अंजल वो अरबी भाषा का शब्द था। अंबर बेज़ जो है उसका मतलब होता है अंबर जैसी खुशबू फैलाने वाला या फैलाने वाली। अंबर जैसी खुशबू फैलाने वाली या फैलाने वाला, अंबर बेज़। अच्छा, अब अंबर क्या होता है? अंबर भी वैसे एक नाम होता है, और अंबर जो शब्द है मैंने पहले बताया अरबी भाषा का है, ये भी एक नाम होता है। लोग ये नाम भी रखते हैं, हालांकि कम रखते हैं, लेकिन ये एक अच्छा नाम है। अंबर बच्चों का नाम रखा जा सकता है। अंबर क्या है? अंबर एक खुशबू है जो मछली के मुंह से निकलने वाले झाग से बनती है। एक तरह से कह लीजिए एक ख़ास किस्म की मछली होती है, उसके मुंह से एक झाग निकलता है, उससे ये खुशबू बनती है और बहुत उम्दा किस्म की खुशबू मानी जाती है, बेहतरीन मानी जाती है अंबर। इसी से एक शब्द बना है अंबरी या अंबरीन, ये भी एक अच्छा नाम है। इसको आमतौर पर लोग अमरीन समझते हैं, अमरीन, अमरीन नहीं, अंबरी या अंबरीन। ऐन नून बे रे छोटी ये और नून गुन्ना, अंबरी मतलब बता दिया, अंबर जैसी खुशबू रखने वाला या रखने वाली। अगला नाम है अंबाज। ये एक अच्छा नाम हो सकता है। अंबाज फ़ारसी में भी है और अरबी में भी है। जो अरबी में अंबाज है वो नब्ज़ का बहुवचन है, नब्ज़, और फ़ारसी में जो अंबाज है वो फ़ारसी का शब्द है। तो ये फ़ारसी वाला शब्द जो है इसको नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अर्थ है पार्टनर, साझीदार, पार्टनर, ठीक है। अंबाज। एक शब्द है अक़दस। अक़दस भी एक अच्छा नाम है, अरबी भाषा का शब्द है अक़दस, यानी कि अलिफ काफ दाल सीन, हिंदी में अ आधा क, उसके नीचे नुक्ता, द और स, अक़दस। अक़दस का मतलब होता है बहुत पाक, बहुत पाक। एक अच्छा नाम है, आप बच्चों का नाम रख सकते हैं अक़दस। इसके बाद है अक़बल। अक़बल भी एक अच्छा नाम है, रखा जा सकता है, अरबी भाषा का शब्द है अक़बल। इसका मतलब है बहुत काबिल, बहुत काबिल, बहुत योग्य। अ क के नीचे नुक्ता और ये क आधा है हिंदी में, और ब और लाम, अलिफ काफ बे लाम, अक़बल। अरबी शब्द, अर्थ बहुत काबिल। इसी से मिलता जुलता एक नाम है अकमल। आपने शायद ये नाम सुना होगा, अकमल, लेकिन ये एक अच्छा नाम है, रखा जा सकता है। देखिए, नाम ऐसे रखने चाहिए जो अर्थपूर्ण हो, बेतुके नाम नहीं रखने चाहिए, और जिनका अर्थ नहीं मालूम हो वो नाम भी नहीं रखने चाहिए। तो अकमल शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। लिखने के लिए अलिफ काफ मीम लाम, हिंदी में अ आधा क म और ल, अकमल। अकमल का मतलब है हर तरह से मुकम्मल, संपूर्ण, परिपूर्ण, हर तरह से मुकम्मल। एक नाम है अक़वा। अक़वा अरबी भाषा का शब्द है। अक़वा लिखने के लिए उर्दू में अलिफ काफ वाव अलिफ, अक़वा, हिंदी में अ आधा क, उसके नीचे नुक्ता और व और आ की मात्रा या आ का डंडा, अक़वा। अक़वा शब्द का अर्थ है सबसे ज़्यादा ताकतवर, सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदी में, और उर्दू में कहिए सबसे ज़्यादा ताकतवर, अक़वा। तो एक अच्छा नाम है, बच्चों का नाम आप रख सकते हैं। और एक नाम और देखिए आज की मुलाकात में, यह है अख्तब। अख्तब, अ आधा ख, उसके नीचे नुक्ता, त और ब, हिंदी में अख्तब, और उर्दू में अलिफ खे तोय और बे, अख्तब। अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है बोलने में परफेक्ट, यानी कि भाषण पटु, यानी कि जो खूब बोले, जो बोलने में किसी से हारे नहीं, अख्तब, ज़बरदस्त बोलने वाला, बेहतरीन बोलने वाला, बहुत सारे अर्थ हैं इसके, अख्तब। तो ये भी एक अच्छा नाम है। तो जो आज मैंने नाम बताया वो यकीनन आपको पसंद आए होंगे। बहुत अच्छे नाम हैं, डिफरेंट हैं, मीनिंगफुल हैं, आप ये नाम रख सकते हैं। इनके आगे पीछे अपना सरनेम या कुछ और लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अगली मुलाकात में कुछ और नाम लेकर आऊँगा आपके लिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किसी नाम का अर्थ जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए, हिंदी के किसी नाम का अर्थ जानना चाहते हैं तो वो भी पूछिए। मैं जल्द ही हिंदी के शब्दों को भी लूँगा, हिंदी के नामों को भी बताऊँगा। अगली मुलाकात तक के लिए मोइन शम्सी को दीजिए इजाज़त। सलाम हिंदुस्तान।